तारीख थी 24 नवंबर 2024। दिन था रविवार। उत्तर प्रदेश के संभल में इस तारीख पर जो हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। मामला था जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ। 24 नवंबर की सुबह संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ सर्वेक्षण टीम जामा मस्जिद पहुंची। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के अंदर सर्वे का कार्य शुरू किया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इस सर्वे की जानकारी मिली, नाराज मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर जमा हो गए। उन्होंने सुबह सुबह और छुट्टी के दिन सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। इस दौरान मस्जिद के बाहर करीब 1000 लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की तमाम कोशिश की। पुलिस के समझाने पर भी लोग नहीं माने और हंगामा करने लगे। धीरे धीरे हालात बिगड़ गए और अचानक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में एसपी के पीआरओ भी शामिल थे। पथराव के बाद भीड़ ने सड़क पर आगजनी कर दी। हालात काबू से बाहर हो गए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव हुआ। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठी चार्ज करना पड़ा। घटना में 20 से अधिक पुलिसकर्मी और 2 दर्जन लोग चोटिल हुए। 5 लोगों की मौत हो गई। भीड़ ने 10 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के बाद संभल पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगा। अब संभल में हुए बवाल पर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया। संभल हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कैसे और क्या है वो कनेक्शन, आगे इस खबर में वो भी बताएंगे। फिलहाल ये बता दें कि बवाल में हुई हत्या के आरोपी मुल्ला अफरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में सराय तरीन के रहने वाले बिलाल और कोट बर्गी के अयान की हत्या हुई थी। इनकी हत्या के पीछे शारिक साटा गिरोह का हाथ था। बिलाल और अयान का हत्यारा मुल्ला अफरोज था। आरोपी शारिक साटा गिरोह का एक सदस्य है। नखासा थाना क्षेत्र के हुसैनी रोड पर रहता है। मुल्ला अफरोज को कोतवाली पुलिस ने 19 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बिलाल और अयान की हत्या 32 बोर की पिस्टल से की गई थी, जो पुलिस ने बरामद की और 19 जनवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि बवाल करने की साजिश में उसका सरगना शारिक साटा शामिल था। उसने ही हथियार मुहैया कराए थे। इसके बाद ही वह और गिरोह के अन्य सदस्य बवाल में शामिल होने पहुंचे और घटना को अंजाम दिया। एएसपी श्रीश चंद्र ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में यह भी कहा है कि वह शारिक साटा गिरोह के लिए काम करता है। सरगना साटा के इशारे पर लग्जरी कारें चोरी कर देश के अलग अलग राज्यों और नेपाल में भेजा करता है। साथ ही प्रॉपर्टी का भी काम करता है। आरोपी मुल्ला अफरोज ने यह कहा कि 24 नवंबर को सरगना ने दूसरे साथी के माध्यम से संदेश भेजा था। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान शहर के नेता भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। इस भीड़ में शामिल 10-20 आम लोग और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाए, जिससे शहर में कम से कम 1 महीने के लिए कर्फ्यू लग जाए और हमारा गिरोह आराम से घटनाएं अंजाम देता रहे। इसलिए गिरोह के सदस्यों को हथियार मिले थे और अन्य लोगों को भी इस घटना को अंजाम देने के लिए शामिल किया गया। लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ भागने लगी। इस दौरान गोली चलाई तो बिलाल और अयान को लग गई। इस पूरे मामले में एएसपी ने बताया कि आरोपी ने कई अन्य साथियों के नाम की जानकारी दी है। उनकी तलाश भी अभी जारी है। बवाल के दौरान पुलिस से लूटे गए ब्लैंक 15 कारतूस भी आरोपी से बरामद हुए। संभल कोतवाली पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 9 पत्थरबाज उपद्रवी भी गिरफ्तार किए। इन उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के अलावा आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। उपद्रव के दौरान जो फोटो लिए गए थे उसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। एएसपी ने बताया कि जो उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें कोतवाली क्षेत्र के दहली दरवाजा के रहने वाले तहजीब अजहर अली असद, कागजी सराय के रहने वाले दानिश शुएब आलम, मोहल्ला जगत के रहने वाले दानिश आलम सराय और शान आलम और कोटवर्गी के रहने वाले बाकिर शामिल हैं। एएसपी ने इस दौरान ये भी बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने पथराव के साथ आगजनी और तोड़फोड़ को अंजाम दिया।
बता दें कि पुलिस को मुल्ला अफरोज के खिलाफ शुरुआती जांच में ही पहले से 9 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली। इनमें गैर इरादतन हत्या, डकैती, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस इसकी हिस्ट्री खंगाल रही है और इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले के तार आखिरकार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल हत्यारा मुल्ला अफरोज शारिक साटा गिरोह का एक सदस्य है। इसने अपने बयान में कई अहम खुलासे किए। आरोपी ने कई अन्य साथियों के नाम की जानकारी भी साझा की। 24 नवंबर को सरगना ने दूसरे साथी के माध्यम से उसे संदेश भेजा था कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान शहर के नेता भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। इस भीड़ में शामिल 10 से 20 आम लोगों और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाए, जिससे शहर में कम से कम 1 महीने के लिए कर्फ्यू लग जाएगा और हमारा गिरोह आराम से घटनाएं अंजाम देता रहे। हत्यारे ने चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि उसके ऐप पर एक कॉल आया, नेताओं की ओर से उसे पूरी सपोर्ट है, ये हरी झंडी मिल गई, इसलिए 10 से 20 पुलिसकर्मी और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा, शासन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि शारिक साटा विदेश से हथियार भेजता है। इन हथियारों की डिलीवरी कहां कहां होनी है एक ऐप के माध्यम से कॉल कर सरगना बताता है। उसके बाद हथियार वहां पहुंचा दिए जाते हैं। उसने पुलिस को यह भी कहा कि कुछ समय पहले तक हरियाणा और दिल्ली राज्यों में हथियारों की डिलीवरी दी है। इसके लिए कई सदस्य लगे रहते हैं। पुलिस को आरोपी ने कई सदस्यों के नाम भी बताए जिनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस पूरे मामले में एएसपी का कहना है कि मुल्ला अफरोज के मोबाइल में वो ऐप भी मिला जिसमें इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। मोबाइल को जब्त कर लिया गया, उसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है, जिससे कोई और सबूत भी शारिक साटा के गिरोह के खिलाफ इकट्ठे हो सके और सख्त कार्रवाई की जा सके। संभल हिंसा में शारिक साटा गिरोह का नाम सामने आया। एसआईटी की जांच में पता चला कि दुबई में बैठा शारिक साटा पाकिस्तान की आईएसआई और दाऊद गैंग के लिए काम करता है। बवाल में इस्तेमाल विदेशी कारतूसों को संभल पहुंचाने की साजिश इसी गिरोह ने रची थी, यानी कि साजिश पाकिस्तान से रची गई थी। पुलिस गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, बिलाल और रयान की हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। शारिक साटा के गिरोह बवाल में शामिल रहा है। शारिक साटा ने ही हथियार मुहैया कराए थे। बवाल कराने में राजनीतिक लोगों की साजिश भी सामने आई, इसके कुछ सबूत मिले हैं। एसपी का कहना है कि शारिक साटा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए दुबई में रहकर काम कर रहा है। बवाल में शारिक साटा की साजिश और विदेशी कारतूस संभल पहुंचाने का माध्यम तलाश किया जा रहा है। इसके लिए गिरोह के सदस्यों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। एसपी ने यह भी बताया कि शारिक साटा गिरोह वाहन चोरी और नकली नोटों का काम भी करता है। साल 2021 में दिल्ली के इस गिरोह के 2 सदस्य दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए थे। इनके कब्जे से 4 लाख रुपए बरामद किए गए। दोनों सदस्य संभल के थे। उन्होंने पूछताछ में कबूल किया कि शारिक साटा आईएसआई के द्वारा दिए गए नकली नोट भारत भेजता है। उनकी खपत देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है। इसी तरह संभल बवाल में भी शारिक साटा की साजिश और उसके द्वारा भेजे गए कारतूस के इस्तेमाल किए जाने का शक है। विगत दिनांक 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में स्थित जामा मस्जिद के निकट हुई हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप अभी तक 60 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी। आज 10 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त शारिक साटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। यह अपने अन्य साथियों के साथ घटना के समय भीड़ में मौजूद था और इसके द्वारा घटना में सक्रिय भागीदारी करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप भगदड़ में कुछ गोलियां इसके अन्य साथियों और उपद्रवियों को भी लगी। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक बिलाल एवं दूसरा अयान है। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल 1 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 3 अदद जिंदा कार्टेज 32 बोर के बरामद किए गए हैं। यह अभियुक्त पूर्व से ही हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के काफी मुकदमों में जेल जा चुका है। इस अभियुक्त के अन्य साथियों को भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बवाल की साजिश में शामिल होने को लेकर चर्चा में आए वाहन चोर शारिक साटा ने
हुसैन के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और इस पासपोर्ट पर दुबई भागा। ये पासपोर्ट उसने साल 2020 में दिल्ली के पते पर जारी कराया था। इसके बाद वो दुबई से अपनी गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी कि जिस पासपोर्ट की जानकारी सामने आई है, उस पासपोर्ट पर हुसैन नाम लिखा है, जो साल 2020 में दिल्ली के फर्जी पते के जरिए बना है। एसपी ने यह भी बताया कि पूरे देश में शारिक साठा के खिलाफ 54 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें संभल के नखासा थाने में 12 और संभल कोतवाली में 1 मामला दर्ज है। बाकी मुकदमे दूसरे जिले प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। बताया कि जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें डकैती, लूट, चोरी, गैंगस्टर और अन्य संगीन मामलों शामिल हैं। संभल में दर्ज मुकदमों की स्थिति को दिखाया जा रहा है। जो प्रभावी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। गिरोह के सदस्यों की तलाश के लिए भी टीम को लगाया गया है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।